चलिए सीखते हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले ग्रुप्स और उनके कमांड के बारे में। इंसर्ट के अंतर्गत हम सीखेंगे पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, ऐड ऑन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हीडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं पेज ग्रुप की। पेज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज का, ऐड ए कवर पेज। ऐड ए कवर पेज से क्या है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, तो उसका यहाँ पे कवर बना सकते हैं, एक सुंदर सा, एक बढ़िया सा। यहाँ पे बने बनाए कुछ कवर पेज आपको मिलेंगे, बस आपको उनका सिंपल चूज करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कवर पेज बन गया। अब कवर पेज का टाइटल देना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट बना है, डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने लिख दिया। अगर सब टाइटल कोई कुछ है उसके बारे में सब टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑथर का नाम, कंपनी का नाम लिख सकते हैं और उसका एड्रेस। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट पेज कवर तैयार हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है इसका टेम्पलेट, यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट हैं, यहाँ पे जाके अलग अलग टेम्पलेट चूज करके कवर पेज का जो स्टाइल है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है? इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में सादा पेज ला सकते हैं, खाली पेज यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए अभी आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, कई पेज हो चुके हैं। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार ब्लैंक पेज यहाँ पे जनरेट होते चले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपको ब्लैंक पेज चूज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक पेज ला सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? अगर आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है या मैटर है, अगर आप चाहते हैं कि इस एक पेज का जो मैटर है इसको हमको डिवाइड करना है, दूसरे पेज पे भेजना है, तो आप कर्सर कहीं रख दीजिए, कहीं पे किसी पैराग्राफ के पहले। उसके बाद यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे, तो जहाँ पे कर्सर रखा गया है वहाँ से मैटर नए पेज पे आ जाएगा और पहला वाला पेज जो है ब्लैंक हो जाएगा जहाँ पे आपका मैटर पहले से था। पेज ग्रुप के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं टेबल ग्रुप्स के बारे में और उसके अंतर्गत आने वाले फीचर्स के बारे में। चलिए जानते हैं टेबल ग्रुप्स के बारे में। टेबल ग्रुप्स में आपको मिलेगा इंसर्ट टेबल। टेबल की ज़रूरत जब भी हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल दैट आप किसी का बायोडाटा या रिज्यूम बना रहे हैं, तो आप चाहेंगे उनका क्वालिफिकेशन डिटेल, किस बोर्ड से उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, क्या परसेंटेज रहा है, कौन सा ईयर रहा है, तो उसको हम एक टेबल में व्यवस्थित दर्शाएंगे जिससे डेटा समझने में या देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या है कि टेबल मिलेगा। टेबल से आप यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, ऐसे कॉलम, जितनी कॉलम चाहिए आप उसके ड्रैग करते चले जाइएगा। आपको रो जितना चाहिए आप यहाँ पे डाउन में ड्रैग करते चले जाइएगा। इससे जो है रो और कॉलम जो है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं?
जितना कॉलम आपको चाहिए आपको सेलेक्ट करके बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे टेबल बन जाएगा। अब टेबल बनने के बाद इसमें बहुत सारे सेल हैं, आप किसी भी सेल में कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको लिखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे बोर्ड, परसेंटेज, डिवीज़न, ईयर, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। परसेंटेज का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, राइट क्लिक करके यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर चेक करके इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल आ चुका है। अगर आपको टेबल को और भी तरीके से इंसर्ट कराना है, यहाँ पे है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम, जैसे आपको 5 कॉलम चाहिए, यानी 5 रो चाहिए, आप 5 कॉलम 5 रो टाइप करेंगे तब भी आपका टेबल जनरेट हो जाएगा। और आप यहाँ पे टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है, टेबल को बनाने के लिए आपको डिफरेंट तरीके मौजूद हैं, डिफरेंट। यहाँ से आप आराम से टेबल को बना सकते हैं। अब किसी टेबल को डिलीट करना है, आप यहाँ पे देखेंगे प्लस का सिंबल है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, टेबल आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट नहीं होगा तो आप राइट क्लिक करके डिलीट टेबल पर क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका टेबल बन चुका है। तो टेबल को एडजस्ट करने के लिए अभी मान के चलिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको एक लाइन में, एक यानी कि रो में आए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बॉर्डर पे ले जाएंगे माउस कर्सर को, वर्टिकल आपको यहाँ पे एक लाइन बनेगी, आप यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉलम जो है, आप यहाँ पे कॉलम को एडजस्ट किया जा सकता है आसानी से ऐसे ड्रैग करके। किसी कॉलम को आपको डिलीट करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है लेफ्ट बटन से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्विक एक्सेस, यहाँ पे क्विक मेनू है, पॉपअप होगा, आप यहाँ पे डिलीट कॉलम कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी डिलीट कॉलम से टेबल को डिलीट कर सकते हैं। और रो को डिलीट करना है, हॉरिजॉन्टल खाने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे, इससे आपका रो डिलीट हो जाएगा। अगर इसमें आपको रो की और भी आवश्यकताएं हैं तो आप यहाँ पे कर्सर डाउन पे प्रेस करके यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिए, आपका यहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है, यहाँ पे इंटर करके फिर क्लिक करके इंटर करके ऐसे आप यहाँ पे रो को बढ़ा सकते हैं। टेबल आपको अगर बड़ा करना है, इसके रेक्टेंगल बॉक्स के एरिया पे लेफ्ट बटन क्लिक करके इसे ड्रैग कर देंगे, टेबल आपका बड़ा हो जाएगा। अब हम सीखेंगे टेबल से जुड़े हुए और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो हम जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे टेबल पे क्लिक करते ही डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन और लेआउट टैब खुला है। टेबल डिज़ाइन से क्या है, आप टेबल को एक अच्छा सा लुक यहाँ से दे सकते हैं, देख पा रहे हैं। और यहाँ से क्लिक करके आप हीडर पार को बोल्ड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को बोल्ड इटैलिक यानी नॉर्मल कर सकते हैं, बैंडेज बना सकते हैं। बैंडेड कॉलम मीन्स आपका यहाँ पे अगर पूरा डेटा फिल रहेगा तो एक साइडिंग जैसा यहाँ पे बना देगा, उसको हम बैंडेड रो बोलते हैं, ऐसे बना देगा। तो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको साइडिंग देनी है, टेबल को कलर करने हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेबल के सेल को हमने यहाँ पे कलर कर दिया साइडिंग ऑप्शन से। यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ब्रश मिलेगा, आप इससे ड्रैग करते हुए टेबल को एक अच्छा बॉर्डर दे सकते हैं।
यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे टेबल का। अगर आपको पूरे टेबल में सेम बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे जो ब्रश का सिंबल है इसको स्क्रैप बटन प्रेस करके नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद पूरे टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर की स्टाइलें हैं, आप कोई भी बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे ऑल बॉर्डर पूरा सेल को यानी कि बॉर्डर हो जाएगा, आउटसाइड में बॉर्डर रहेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे अलग अलग बॉर्डर की स्टाइलें हैं। अगर आपको कस्टमाइज तरीके से बॉर्डर सेट करना है तो यहाँ पे बॉर्डर सेटिंग क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर मिलेगा, उसकी लाइन मिलेंगी, वो क्लिक करके आप यहाँ से बॉर्डर को स्टाइलिश बना सकते हैं। अगर बॉर्डर को पेंट करना है तो वही है बॉर्डर का यहाँ पे पेंट। अगर वाइट कलर से पेंट करना है तो आप यहाँ पे वाइट कलर चूज़ करके बॉर्डर पेंटर चूज़ करके, यानी कि टेबल तो रहेगा ही, सेल भी रहेंगे, बस यहाँ पे इसका बॉर्डर नहीं रहेगा। इस तरीके से हम बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं टेबल के अंतर्गत आने डिज़ाइन टैब के अंतर्गत आने वाले टैब्स को आप यानी कि फीचर्स को सीखे होंगे। अब हम जानेंगे टेबल से रिलेटेड काम करने के लिए लेआउट टैब। लेआउट टैब क्या होता है, हम इसमें टेबल में जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आप यहाँ से चालू बंद कर सकते हो, यानी टेबल को बहुत अपनी कस्टमाइज तरीके से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल जेड करके बैक आ जाते हैं नॉर्मल एक स्थिति में, जैसा हमारा पहले टेबल था। उसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट सेल क्या है कि किसी सेल को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट सेल से हम क्या है सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम कर देंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट रो कर देंगे, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी सेल में हैं, अगर उस रो को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट रो कर देंगे, पूरा रो जो है आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड। व्यू ग्रिड क्या होता है, अगर आप टेबल का बॉर्डर गायब करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन पे जाके नो बॉर्डर से गायब कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो टेबल का बॉर्डर गायब हो गया लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है आपका टेबल कहाँ से कहाँ तक है, आपकी सेल कहाँ से कहाँ तक हैं। इसमें आपको डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे। तो अभी क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर ना रहे लेकिन कॉम करने के लिए हमको उसका लाइनिंग दिखे, तो आप यहाँ पे क्या है कि टेबल पे क्लिक करके लेआउट जाना है, व्यू ग्रिड क्लिक कर देना है। देखेंगे यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन आपको अपीयर हो रहा है, जहाँ से आपको काम करने में यानी कि किसी सेल में कुछ डेटा एंटर करने में मदद मिलेगी। देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम कंट्रोल पी से यानी कि प्रिंट करेंगे तो हमारा वो ग्रिड नहीं शो होगा, सिर्फ हमारा नॉर्मल तरीके से टेबल शो होगा, बॉर्डर उसमें नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम काम कर रहे होते हैं उसमें आप ग्रिड काम करने के लिए, काम करने के पर्पज़ से, टेबल को एडजस्ट करने के पर्पज़ से यहाँ पे शो होता है, जिससे आप आसानी से टेबल को एडजस्ट किया जा सकता है बिना बॉर्डर के। नेक्स्ट में आता है टेबल प्रॉपर्टीज़। टेबल प्रॉपर्टीज़ में रो, कॉलम, सेल, अल्ट टेक्स्ट ये सब मिलते हैं। यहाँ पे टेबल से संबंधित जो वर्क है, जैसे टेबल जो आपका है, यहाँ क्लिक करके जैसे अगर आप यहाँ चाहते हैं कि सेंटर में रखना तो आप ये तो बीचों बीच यानी सेंटर में रख सकते हैं टेबल को। यहाँ से देख पा रहे हैं। लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, लेफ्ट में ले जा सकते हैं टेबल को। राइट में ले जाना चाहते हैं, राइट में ले जा सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या है कि आप टेबल जैसे अराउंड कर दिए
तो ये यहाँ पे क्या है, टेबल भी शो होगा, प्लस को मैटर के साथ में अपने पैराग्राफ के साथ में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, कंट्रोल एल से कंट्रोल ए गए, यहाँ से जस्टिफाई कर दिए, तो यहाँ पे पैराग्राफ जो है बराबर हो गया। देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ में टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर गए लेआउट टैब। यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने की व्यवस्था है, जो कि हमने पहले भी बताया है कि आप यहाँ से टेबल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर नहीं, इसलिए टेबल ड्रॉ नहीं शो हो रहा है। इसके लिए हम बॉर्डर की व्यवस्था करते हैं। टेबल जाके बॉर्डर का कलर हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं कोई भी, और यहाँ पे बॉर्डर ऑल कर देते हैं, और स्टाइल जो है नॉर्मल हम रखते हैं, जिससे कि आराम से यहाँ पे बॉर्डर अब बना पाएंगे। तो हम बॉर्डर बनाने के लिए टेबल बनाने के लिए फिर हम यहाँ पे गए, टेबल आ गया। अब इसमें आता है इरेजर। अगर आपको टेबल को मिटाना है तो आप आसानी से इरेजर से टेबल को मिटा सकते हैं। देख पा रहे हैं कितनी आसानी से टेबल मिट रहा है। इसमें किसी भी सेल को आराम से मिटाया जा सकता है, पूरे टेबल को आसानी से मिटाया जा सकता है। अगर इस टास्क को बंद करना है, एस्केप प्रेस करके फिर से आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। इंसर्ट एबव, कोई टेबल बना है, इसके ऊपर आपको रो इंसर्ट कराने हैं, तो आप यहाँ पे रो इंसर्ट करा सकते हैं, डाउन में रो इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम है, कॉलम को आपको लेफ्ट में इंसर्ट कराना है या राइट में, तो यहाँ पे कॉलम जो है बढ़ जाएगा। अगर आपको कई सेल हैं, इसको आपको मर्ज करना है, तो यहाँ से मर्ज सेल होता है, सेल जो है मर्ज हो जाएगा। देखिए 1 2 3 सेल यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। अगर आपको स्प्लिट करना है, किसी सेल को कई भागों में डिवाइड करना है, तो आप स्प्लिट सेल करके यहाँ पे मान लीजिए 5 कॉलम को डिवाइड करना है, तो आप 5 कॉलम लिख देंगे, 5 कॉलम। तो आपका जो है सेल जो है 5 सेलों में डिवाइड हो गया। फिर से हम टेबल बना देते हैं। लेआउट में गए, यहाँ पे है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल से क्या है कि हम टेबल को अलग कर सकते हैं। हम इस टेबल को मान लीजिए इसमें टेबल लॉर्ड्स है, हम इसको अलग करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके स्प्लिट टेबल क्लिक कर देंगे, तो आपका टेबल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये पहला टेबल, दूसरा टेबल। कंट्रोल जेड करके हम बैक आ जाते हैं। ऑटो फिट है। ऑटो फिट से क्या है कि जो कंटेंट है, ऑटो फिट कंटेंट क्लिक कर देंगे, तो ज़रूरत के अनुसार आपके जो कॉलम हैं ऑटो फिट हो जाएंगे, विंडो में फिट हो जाएंगे। आपका पूरा टेबल फिक्स विड्थ, सबका बराबर विड्थ रहेगा यहाँ से। यानी कंटेंट में फिट करना है या विंडो में, ये सब आप यहाँ से तय कर सकते हैं। हाइट को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलम की जो हाइट, रो की जो हाइट है, कॉलम की विड्थ को आप यहाँ से कम ज़्यादा किया जा सकता है आसानी से। किसी रो में यानी कि टेबल में जो डेटा है, उसको आप बीच में कर सकते हैं, लेफ्ट में। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे अलाइन किया जा सकता है आसानी से। डायरेक्शंस का चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सेल की मार्जिन आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। असेंडिंग डिसेंडिंग जान ही रहे हैं।
अगर कोई मैटर ABCD क्रम में न रहे, जैसे B है, C है, A है, D है, इसको असेंडिंग आर्डर में करना है तो आप यहाँ पे A to Z करके असेंडिंग आर्डर में कर सकते हैं। देख पा रहे हैं। नेक्स्ट में है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या करता है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम लिखा, कामा लगाया, फादर्स नेम लिख दिया, फिर मदर्स नेम लिख दिया, मदर, फिर उसके बाद नेम में हमने यहाँ पे लिखा महेश, फादर्स नेम राकेश, मदर्स नेम गीता। अब इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा वर्क करना है आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल की व्यवस्था पहले करेंगे। यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे हमने टेबल बनाया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या होता है कि कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, उसको क्या है, टेबल में कन्वर्ट करता है। या टेबल इस फंक्शन अभी वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, इसको अभी हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट में कंट्रोल जेड से हम वापस आ गए। फॉर्मूला कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसको हम एडवांस लेवल में कन्वर्ट करेंगे, कवर करेंगे। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस बताने लगेंगे उस समय ये सब फंक्शन हम कवर करेंगे जो इसमें छूटा रहेगा। उम्मीद करते हैं टेबल को बनाना और उसको एडजस्ट करना आपको अच्छे से आ गया होगा। आप उसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए जिससे आप अच्छा एक डॉक्यूमेंट बना पाएँ। चलिए जानते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलस्ट्रेशन ग्रुप में सबसे पहले हम सीखेंगे पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप अपने पैराग्राफ, अपने पेज में कोई भी फोटो, लोगो या कार्टून, क्लिपबोर्ड कुछ भी ला सकते हैं। यहाँ पे हम मैटर बना देते हैं। मैटर में अगर हम एक पिक्चर लाना चाहते हैं तो आपको कर्सर कहीं पेज में प्लेस करना है, उसके बाद आपको पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिस डिवाइस मिलेगा, स्टॉक इमेज मिलेंगे, ऑनलाइन पिक्चर मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके डिवाइस में यानी कंप्यूटर में पिक्चर है तो आप यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है डेस्कटॉप, डाउनलोड, जहाँ पे भी आप फोटो रखे हुए हैं उस लोकेशन में जाके आपको पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसा भी इंसर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर आ चुका है। इसको आप यहाँ से इसका जो नोड होता है यानी कि यहाँ पे कर्नर पे यानी कि लेफ्ट बटन दबा के इसको इमेज को हम छोटा कर सकते हैं और यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम राइट में बड़ा कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज को ला सकते हैं और उसको रिसाइज किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इमेज को हम मैटर में सबसे ऊपर ले जाएं तो आप देख पा रहे हैं ऊपर तो जा रहा है लेकिन सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा फ़ोटो जो है आपके डॉक्यूमेंट, आपके मैटर में, पैराग्राफ में घुल मिल जाए, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर टैब खुला है, पिक्चर फॉर्मेट बटन। अगर हम यहाँ पे पेज में कहीं क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे टैब ऊपर गायब हो गया यहाँ से।
जैसे हम पिक्चर क्लिक करते हैं, देखिए आपका पिक्चर फॉर्मेट आ गया। तो ये आप यहाँ पे अगर पिक्चर को एडजस्ट करना है पेज में, तो सबसे पहले आपको यूज करना है यहाँ पे अरेंज ऑप्शन में, अरेंज ग्रुप में, यानी पिक्चर फॉर्मेट टाइप के अंतर्गत अरेंज ग्रुप में वर्ड रैप। ये पिक्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आप स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इनलाइन टेक्स्ट था, स्क्वायर यूज़ कर देंगे। तो देख पा रहे हैं स्क्वायर में मैटर चारों तरफ रहेगा। आप यहाँ पे स्क्वायर, टाइट, थ्रो, ये सब लगभग सेम जैसे ऑप्शन है, थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे टॉप बॉटम कर देते हैं तो मैटर टॉप या बॉटम में रहेगा। अगर आप यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो इमेज टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा। देख पा रहे हैं इमेज जो है टेक्स्ट के पीछे है। अगर आप यहाँ पे इन फ्रंट आप टेक्स्ट करते हैं तो टेक्स्ट इमेज के सामने आ जाएगा। यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट है। एडिट रैप पॉइंट से क्या कर सकते हैं, आप इमेज को ऐसे इमेज से पैराग्राफ को दूर भेज सकते हैं। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप, बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सब यूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पिक्चर फॉर्मेट के अंतर्गत बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उनके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे है बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड क्या करेगा, आप रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, मार्क एरिया टू क्यूब क्लिक कर देंगे। इससे जो एरिया आपका एक्स्ट्रा है, देखिए, यानी कि इतने एरिया को आप बचाना चाहते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे कलर में है उसको आप यहाँ पे कीप चेंज क्लिक करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो इससे जो बैकग्राउंड रहेगा इमेज का, जो और बैकग्राउंड है वो यहाँ से मिट जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसेट पिक्चर है। रिसेट पिक्चर से क्या है कि फ़ोटो आपका ओरिजिनल रूप यानी कि ओरिजिनल टाइप में हो जाएगा जैसे पहले था। कलर करेक्शन है, आप यहाँ से कलर करेक्शन कर सकते हैं इमेज में। आर्टिस्ट इफेक्ट दे सकते हैं, इसको ब्लरनेस दे सकते हैं, पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट मिलेंगे। ट्रांसपेरेंसी में फोटो को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। कंप्रेस ऑप्शन को अभी यूज़ नहीं करना है। चेंज पिक्चर है, अगर आप चाहते हैं इसके जगह पे कोई और पिक्चर आ जाए तो चेंज हो जाएगा। रिसेट यानी कि ओरिजिनल, अगर आपका इमेज जो आया है इसको आप ओरिजिनल रूप में सेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर इस पर कुछ इफेक्ट है आप उसको नॉर्मली सेट हटाना चाहते हैं, रिसेट पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। बॉर्डर की व्यवस्था है, आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर को भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है आराम से। पिक्चर है, आप यहाँ से फोटो शैडो दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, सॉफ्ट इसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग लेआउट में फिट कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे अल्टर टेक्स्ट से आप इसका कुछ टेक्स्ट रैंडम जनरेट कर सकते हैं इसके साथ में बैक एंड में। तो इसको हमको भी यूज़ नहीं करना है अल्ट टेक्स्ट को। पोजीशन जो होता है, आप इसको पेज में कहाँ पे रखना चाहते हैं इमेज को,
वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट आपको बता ही दिया, आप रैप टेक्स्ट से अपने इमेज को डॉक्यूमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है, कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। बिहाइंड टेक्स्ट से पीछे लाया जा सकता है, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से सामने लाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे होता है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अगर मान लीजिए कंट्रोल के साथ में हम इमेज को डबल कर देते हैं, मान लीजिए 2 इमेज हैं, सेंड टू बैक यानी कि इमेज को पीछे भेजा जा सकता है किसी इमेज से, ब्रिंग टू फॉरवर्ड सामने लाया जा सकता है। सिलेक्शन पैन से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे है अलाइन ऑप्शन। अलाइन से आप पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, मिडल में। इस तरीके से आप यहाँ पे अगर पेज के थ्रू अलाइन करना है तो आप यहाँ से अलाइन टू पेज कर देंगे तो ये पेज से अलाइन होगा आपका फोटो, यानी कि जो आपका पेज है वहाँ से अलाइन होगा। अगर यहाँ पे अलाइन ऑप्शन में इमेज रहेगा, अलाइन टू मार्जिन रहेगा, मार्जिन से होगा, और अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक दूसरे से अलाइन होंगे, एक दूसरे से। ग्रुप्स, दोनों इमेज को हमने शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट किया हुआ है। ग्रुप्स क्या है, दोनों इमेजों का ग्रुप बनाया जा सकता है, आसानी से उसको रिसाइज किया जा सकता है। रोटेट यानी कि आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इमेज को, आप यहाँ से भी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप कर सकते हैं इमेज को। इमेज को आप अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे है क्रॉप ऑप्शन, क्रॉप टू शेप, जो कि अभी यहाँ पे हमने ग्रुप किया हुआ है, इसको हम अनग्रुप कर देते हैं और एक इमेज को हमने डिलीट कर दिया। क्रॉप से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि इसको यहाँ से अलग से जितना क्रॉप करना चाहते हैं उतना एरिया आप यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रॉप बटन क्लिक करेंगे, आपका इमेज आसानी से क्रॉप हो जाएगा और यहाँ से इमेज की हाइट और विड्थ को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर लाना आ गया होगा। अगर आप यही चीज़, कोई पिक्चर अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे कंप्यूटर नहीं है, मैं ऑनलाइन लाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है स्टॉक इमेज से या ऑनलाइन पिक्चर से ला सकते हैं। स्टॉक इमेज से पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सर्वर पे जो फ़ोटो हैं आसानी से यहाँ पे लाया जा सकता है। अगर ऑनलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे उस पिक्चर का आपको नाम लिखना है, एग्जाम्पल कंपनी लोगो। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कंपनी लोगो यहाँ पे शो हो गए हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रूट, मैंगो, देखेंगे यहाँ पे मैंगो का फ़ोटो आ गया। तो इस तरीके से कोई भी कीवर्ड टाइप करके उससे रिलेटेड पिक्चर पे आप क्लिक करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं बड़े ही आसानी से। उसके बाद आप इमेज पे जो रिसाइजिंग करना है, एडिटिंग करना है, तो आप पिक्चर फॉर्मेट में जाके आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शेप्स। शेप्स क्या होता है, हम इमेज को पूरे पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं। शेप का होता है आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऐसे आकृतियाँ ला सकते हैं डॉक्यूमेंट में। शेप ऑप्शन से देखें,
देख पा रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के शेप हैं। कोई भी शेप्स आप यहाँ पे ला सकते हैं। शेप्स को डिज़ाइन करना है तो आपको यहाँ एडिटिंग करना है शेप पे, शेप फॉर्मेट खुलेगा। आप यहाँ पे शेप का फॉर्मेट चेंज करना, कलर चेंज करना, शेप का फिल चेंज करना, शेप का आउटलाइन नो आउटलाइन करना, शेप का फिल नो आउटलाइन नो फिल कर देना। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। शेप को इफेक्ट दे सकते हैं एक अच्छा सा। इसमें कोई अगर आप टेक्स्ट लिखे हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का भी इफेक्ट दे सकते हैं। अगर शेप में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना है। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट को एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट के माध्यम से। देख पा रहे हैं हम। यानी जो शेप में टेक्स्ट उसका आउटलाइन हमने यहाँ पे तय कर दिया, उसका फिल हमने तय कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है, आप यहाँ पे डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन आप आराम से यहाँ से तय कर किया जा सकता है। टेक्स्ट का इफेक्ट उठाना है तो आप यहाँ पे जाके नॉर्मल किए, डायरेक्शन हम यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है नॉर्मल हो चुका है। इसकी साइज हमने यहाँ पे छोटा कर लिया। फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, तो यहाँ पे सब पोजीशन की व्यवस्था है। आप यहाँ पोजीशन यानी कि शेप को डॉक्यूमेंट में कहाँ पे पोजीशन करना चाहते हैं वह सब हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि हम पिक्चर पे किए थे। और सभी जो ऑप्शन हैं यहाँ पे हैं सब हम पिक्चर टैब में यानी कि पिक्चर फॉर्मेट टैब में सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आप शेप का भी यूज़ करके उस पर आप वर्क आराम से कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट बनाते वक्त इसको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट में है आइकॉन। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के आइकॉन मिलेंगे जिसको आप पेज में इंसर्ट करा सकते हैं और इसको फिर से एक इफेक्ट दे सकते हैं ग्राफिक फॉर्मेट में जाके, क्योंकि जब आप यहाँ पे शेप्स लाते हैं तो ग्राफिक फॉर्मेट खुलता है। आप यहाँ से बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ऑप्शन पे जाके इसको अलग अलग इफेक्ट दे पा रहे हैं यहाँ पे आसानी से। नेक्स्ट में हम जानते हैं 3D मॉडल्स के बारे में। 3D मॉडल्स क्या है? 3D मॉडल्स पे आपको 3 डायमेंशन पे इमेज मिलेंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे इमेज हैं, जो मॉडल आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर देना है। आपको उस इमेज पे क्लिक कर देना है, इंसर्ट कर देना है। उसके बाद 3D मॉडल ऑनलाइन सर्च हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। 3D मॉडल से क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने पैराग्राफ में कहीं पे भी शामिल कर सकते हैं एज ए इमेज जैसा, और इसको आप यहाँ से आसानी से मूव करा सकते हैं पेज में। इसको भी एडिट करने के लिए 3D मॉडल खुलता है। आप यहाँ पे इसको जूम आउट करना, जूम इन करना आसानी से किया जा सकता है।
यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में सेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3D इमेज ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है? स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप कोई प्रोसेस, किसी चीज़ का लिस्ट या कोई किसी चीज़ का पार्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल दैट हमने यहाँ पे सर्कल में जाके टेम्पलेट चूज किया, यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप डेमो वर्ड लिख देंगे, डेमो, और उसके आप यहाँ पे पार्ट लिख सकते हैं 1 2 3। अगर आप चाहते हैं इसको बढ़ाना तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 है, आप यहाँ पे इंटर करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। फाइव 6 इस तरीके से। स्मार्ट आर्ट आने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे। स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे, इसको आप यहाँ पे ट्राई करिएगा। इसका आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करना है, आसानी से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। और चेंज कलर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ऐड शेप पे जाके इसकी जो लिस्ट है आप यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे ऑप्शन स्मार्ट आर्ट में जाके ट्राई करिएगा। धीरे धीरे आपको सभी ऑप्शन समझ में आने लगेंगे। फॉर्मेट में क्या है? फॉर्मेट में शेप से संबंधित जो फॉर्मेटिंग हमने सीखा था वो भी हम स्मार्ट आर्ट पे लागू किया जा सकता है या लागू कर सकते हैं आराम से। कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा स्मार्ट आर्ट, और उसमें हम बहुत सारे चेंजेस जो है आसानी से ला सकते हैं। चलिए जानते हैं चार्ट। चार्ट क्या होता है? चार्ट से आप यहाँ पे अलग अलग आपको चार्ट मिलेंगे। किसी भी डेटा को जहाँ पे कंपेयर करने की बात आती है वहाँ पे सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो होता है चार्ट। यहाँ पे कॉलम क्लिक करके, मान लीजिए हम एक कॉलम चार्ट लाना चाहते हैं, कॉलम पे क्लिक किए, ओके क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम चार्ट को ला सकते हैं। यहाँ पे गए, इसको, इसका जो नोड है इसको पकड़ के लेफ्ट बटन दबा के खींच के इधर कम कर दिए, जिससे कि हमको कम डेटा लिखना पड़े। यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, यहाँ पे लिख दिया स्कोर। अब यहाँ पे नेम महेश, सुरेश, राकेश, जय, इनका जो स्कोर है हम यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से। जिसको आसानी से यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं इनका जो स्कोर है यहाँ पे कंपेयर हो चुका है। क्लोज करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन खुल जाएगा। जब चार्ट लाने के बाद आप उसको एक अच्छा सा लुक, एक अच्छा सा इफेक्ट आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप है, चार्ट टाइप को भी आप आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है, एडिट डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे इसमें बदलाव कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं चार्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं इलिस्ट्रेशन के अंतर्गत स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है? आप डेस्कटॉप का स्क्रीन यहाँ पे आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी विंडो बैक एंड में ओपन है उसका आसानी से स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। इलस्ट्रेशन ग्रुप को आप ट्राई करिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो ऑप्शन बच रहा है या जो ऑप्शन अभी हम यहाँ पे नहीं कवर किए हैं उसको आप एक एडवांस माइक्रोसॉफ्ट का एडवांस ट्यूटोरियल तैयार करेंगे, उसमें ऑप्शन सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमको सीखना रहेगा लिंक कमेंट्स ग्रुप के बारे में, मीडिया ग्रुप्स, एडमिन ग्रुप के बारे में। उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। एड ऑन ग्रुप को, एड इन्स ग्रुप को हम एडवांस चैप्टर में कवर करेंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडवांस चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन वीडियो की, यानी कि मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप में ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप किसी वीडियो का URL दे देते हैं, कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। URL का मतलब होता है किसी वीडियो का एक वेबसाइट जो है ऑफिशियल लिंक जहाँ से वीडियो प्ले होता है। एग्जाम्पल दैट हम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे कोई वेबसाइट है, उसका हम यहाँ पे राइट क्लिक करके URL जो है कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंसर्ट कर देंगे। तो वीडियो का जो URL है, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज लाते हैं उसी तरीके से वीडियो भी आ जाएगा। अब खास बात यह है, हम वीडियो को अपने डॉक्यूमेंट में प्ले कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। बस क्या है, कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो वीडियो है प्ले हो जाएगा कुछ बफरिंग करने के बाद, यानी कुछ टाइम लेने के बाद। तो इस तरीके से आप वीडियो को आराम से यहाँ से प्ले कर सकते हैं अथवा देख सकते हैं। तो मेरा नेट अभी स्लो है इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा है, तो इसको हम बाद में चेक करते हैं। आप चेक करिएगा, आसानी से आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है आपका लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप क्या होता है? लिंक ग्रुप में क्या होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए एक मैटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैटर हमने बना दिया, और लिंक ग्रुप में जाके आप किसी वर्ड, किसी सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फाइल आपके कंप्यूटर में है, एग्जांपल दे डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक न्यू फोटो नाम से फाइल है, हमने ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया या पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक हिंट शो हो रहा है, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे इस लिंक पे, जो फाइल अटैच रहेगा आराम से यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लिंक बोल सकते हैं, जहाँ से फाइल को लिंक किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट, अपने चैप्टर में। उसके बाद आता है बुकमार्क। बुकमार्क है, इंसर्ट है बुकमार्क। बुकमार्क को हम यहाँ पे चिन्हित कर सकते हैं किसी वर्ड को बुकमार्क से। यहाँ पे गए लुक, यहाँ बुकमार्क गए। उसके बाद यहाँ पे लुक को हम यहाँ पे लिख दिए माई बुकमार्क, यानी कि ऐड कर दिए, यानी लुक को माई बुकमार्क से हमने चिन्हित कर दिया। अब कभी भी हमको बुकमार्क पे जाना है तो आप इंसर्ट यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू क्लिक करके आप उस लोकेशन पे जल्दी से जा सकते हैं, अथवा ज़रूरत पड़ने पे बुकमार्क की लोकेशन पे आसानी से जा सकते हैं। अगर बुकमार्क को ज़रूरत पड़ने पे इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है, यहाँ से आप हेडिंग, बुकमार्क, फुट नोट, इंड नोट को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बुकमार्क इंसर्ट, इससे जितने भी बुकमार्क्स रहेंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। आप उन पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप उस बुकमार्क के
ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंच सकते हैं आसानी से। तो ये हुआ लिंक ग्रुप, आप इसको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं कमेंट ग्रुप पर। कमेंट ग्रुप क्या होता है कि अगर आप जो डॉक्यूमेंट बना है आपको उस पर कमेंट टाइप करना है। हमने यहाँ पे कमेंट दिया। अब हम बात करेंगे कमेंट ग्रुप के बारे में। कमेंट ग्रुप से क्या होता है, आप किसी पैराग्राफ पे टिप्पणी कर सकते हैं, किसी सेंटेंस, किसी वर्ड, किसी इमेज पे आप टिप्पणी कर सकते हैं कमेंट ग्रुप के द्वारा। आप कमेंट ग्रुप पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप यहाँ पे कोई भी कमेंट, एनी कमेंट टाइप हियर। कमेंट्स क्या होता है, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करके किसी को सबमिट करेंगे तो उसको यह पता चलेगा इस पैराग्राफ के बारे में क्या कमेंट किया गया है, जिससे वो आसानी से कुछ डिसीजन ले सकता है या अपने रिजल्ट को चेक कर सकता है, या उस पर जो टिप्पणी की गई है उसके द्वारा क्या कहा गया है तो उस कमेंट में वो लिखा रहेगा या आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया कमेंट ग्रुप। अब कमेंट को क्या है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस कमेंट पे डिलीट करेंगे। कमेंट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे हीडर एंड फूटर ग्रुप। हीडर और फूटर ग्रुप्स क्या होते हैं। हीडर होता है पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा, यानी कि जो आप यहाँ पे ब्लैंक एरिया देख रहे हैं इसको हम कह सकते हैं हीडर, और यहाँ पे जो डाउन का एरिया है इसको हम बोलते हैं फूटर। हीडर में जाके यहाँ आप देखेंगे ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम है, ऑस्टिन है, बैंडेड है। तो कुछ यहाँ पे हीडर की स्टाइलें हैं। आप कोई भी स्टाइल चूज करके, हम एक नॉर्मल स्टाइल चूज करते हैं और यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट बना, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, जैसे फॉलो माई यूट्यूब चैनल महेंद्र कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड टाइप कर दिया और इसकी अगर हमको फॉर्मेटिंग करनी है, एग्जाम्पल दैट बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हीडर को और एडवांस लेवल पे एडजस्ट करने के लिए आपको हीडर एंड फूटर का एक टैब भी खुलता है। आप यहाँ पे भी जाके पिक्चर आप यहाँ पे ला सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं हीडर की। उसके बाद क्लोज कर देंगे, आपका हीडर यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब इससे क्या होता है कि हीडर में जो भी कंटेंट लिखा गया है, जितने भी हम नए पेज लेंगे उसमें हीडर आराम से शो होगा, यानी उसके सबसे टॉप में। अगर हमको हीडर को डिलीट करना है तो हमको जाना है इंसर्ट में, यहाँ पे रिमूव हीडर से हीडर को डिलीट किया जा सकता है। यही काम फूटर से कर सकते हैं, बस पेज के डाउन हिस्से में रहेगा फूटर, यानी कि दिस नोट्स डिजाइन बाय महेंद्र कंप्यूटर। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी डॉक्यूमेंट के लास्ट में महेंद्र कंप्यूटर शो हो रहा है। तो आप यहाँ से यह सब काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई फ़ोटो लाएं हीडर या फूटर में, तो आप हीडर सेक्शन जाने के बाद अथवा फूटर सेक्शन जाने के बाद एडिट फूटर क्लिक कर देंगे। यहाँ से जो फूटर है इसको हटा के आप यहाँ पे पिक्चर क्लिक करके पिक्चर भी आसानी से ला सकते हैं, या कोई लोगो जो है अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। हमने पिक्चर लाया, पिक्चर बहुत बड़ा है, इसको हम यहाँ से छोटा कर देते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं पेज में, तो आपका जो वाटर मार्क है पेज में शो हो जाएगा ऐसे।
अब हम बात करते हैं पेज नंबरिंग की। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेज नंबर है। पेज नंबर से अपने डॉक्यूमेंट में पेज की नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप देखेंगे टॉप में करना चाहते हैं, बॉटम में पेज की नंबरिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी पेज की नंबरिंग का फॉर्मेट चूज करेंगे। उसके बाद क्लोज हीडर एंड फूटर ऑप्शन खुलेगा, यानी टैब खुलेगा, उसमें आप क्लोज कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबरिंग बड़ी आसानी से हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हीडर और फूटर में पेज की नंबरिंग करना और कैसे पेज में हीडर लगाया जाता है, कैसे फूटर लगाया जाता है, यह सब हम बड़ी आसानी से सीख पाए। आप इसकी भी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में है सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है कि आपको यहाँ पे बना बनाया टेक्स्ट रहेगा कुछ और, उसमें वो बॉक्स में रहेगा। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स चूज करेंगे और उसमें कुछ टेक्स्ट रहेंगे। आप टेक्स्ट को हटा के अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। अब टेक्स्ट बॉक्स की सबसे खास बात ये होती है, आप टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पे भी एज अ इमेज की तरह कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज में। देख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह टेक्स्ट बॉक्स पे हम और भी इफेक्ट दें, यानी कि सबसे टॉप में चला जाए, तो देखिए टॉप में तो नहीं जा पा रहा है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इससे क्या है कि आपको जो यानी कि टेक्स्ट है किसी भी डॉक्यूमेंट के सामने पेज में, पूरे पेज में कहीं पे भी हीडर फूटर, पेज के मिडल में कहीं पे भी एडजस्ट किया जा सकता है, मूव कराया जा सकता है। देख पा रहे हैं। बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट के पीछे शो होगा, बस यही है खास बात। ठीक है, और दूसरी खास बात क्या है कि अगर आपको लगता है कि किसी को पता ना चले एक बॉक्स में लिखा गया है, तो आप हम बताया कि आप यहाँ पे खुलेगा फॉर्मेट सेव, यानी जब सेव लाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे, तो आप यहाँ पे आउटलाइन को यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। इससे देखिए आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में लिखा भी गया है। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ पे जाके कलर वलर जो भी करना है कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। यहाँ पे गए सेव का फिल कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं। देख पा रहे हैं, तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट करने के लिए आपको सेव फॉर्मेट खुलेगा। तो जैसे आप इमेज सीखेंगे, इमेज के अंतर्गत सीखे थे कि उसका एडवांस फीचर जो है एक नया टैब खुलता था, उसी तरीके से सेव का भी है। सब चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, इसको आप यहाँ पे खुद से ट्राई करके चेक कर सकते हैं। और सभी फीचर्स आप पहले से भी सीख चुके हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब बात आती है वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक स्टाइलिश वर्ड ला सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्ड लाया, फिर से कंट्रोल ए से डिलीट हम कर देते हैं पूरा सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे जाके फिर से एक नया टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं। हमने लिख दिया अपने इंस्टीट्यूशन का नाम। अब इसकी हमको फॉर्मेटिंग करनी है, सेम चीज़ सेव फॉर्मेट खुलेगा। आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना, कलर करना, जो भी करना है सब कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, नहीं तो मत करिए। आप यहाँ पे जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिल हो रहा है, टेक्स्ट का आउटलाइन कलर हो रहा है। ठीक है, सब कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप यहाँ पे शैडो दे सकते हैं, आउटलाइन यहाँ पे दे सकते हैं, देख पा रहे हैं ऐसे ग्लो दे सकते हैं, और यहाँ पे ब्लेंड मोड दे सकते हैं, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है 3D में शो होगा। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म से क्या है कि जो आपका शेप यानी टेक्स्ट होगा एक शेप में ढल जाएगा।
आप अलग अलग स्टाइल में आप इसको एज अ पेज कवर टाइप में यूज़ कर सकते हैं, टेम्पल की तरह। देखिए टेम्पल फॉर्मेट में आपका जो टेक्स्ट है शो होने लगा है। आप यहाँ पे जाके होम टैब के अंतर्गत इसकी फ़ॉन्ट की जो फैमिली है आप यहाँ से चेंज करके उसको और भी बेहतरीन कर सकते हैं। देख पा रहे हैं? तो यहाँ से हम कोने, यहाँ इसका कर्नर जो है पकड़ के इसको हम एडजस्ट कर पाए, और इसकी हम जो यहाँ पे शेप है इसको हम एडजस्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे नोट पकड़ के। देखिए, तो इस तरीके से अगर नॉर्मल करना है तो आप यहीं जाके आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ से आप अपने पेज को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं शेप को सिलेक्ट करके। अब चलिए जानते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? अगर मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ लिखा या एक से अधिक पैराग्राफ लिखा, उसमें पहला अक्षर यहाँ पे ड्रॉप कैप में बहुत एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। ऐसे ड्रॉप कैप में आप यानी कि टेक्स्ट को लॉर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट में सिग्नेचर लाइन, एज यहाँ पे एक सिग्नेचर का एक मार्क दिखा सकते हो। सिग्नेचर को एडजस्ट करना है, सिग्नेचर क्लिक करके पिक्चर फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे इसको एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट में है डेट और टाइम। करेंट का डेट और टाइम आ जाएगा जो सिस्टम में फीड रहेगा। ऑब्जेक्ट होता है आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाके उसका वर्क जो है हम अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। जैसे बिट मैप इमेज को हमने चूज किया, ओके कर दिया, इससे खुल गया पेंट। हमने पेंट पे पेंटिंग बनाई कोई नॉर्मली, अब पेज पे क्लिक कर दिए, आपका पेंट का जो वर्क है हमारे वर्ड पे आ चुका है। ठीक है, हमने अभी टेक्स्ट ग्रुप सीखा, उसके अंतर्गत आने वाले सभी पावर्स यानी कमांड्स ऑप्शन को हमने सीखा। अब हम सीखेंगे सिंबल ग्रुप के बारे में। सिंबल ग्रुप में है इक्वेशन। इक्वेशन अगर आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी कि वे सारे पेजेस या मैटर डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है कि मैथमेटिकल सिंबल रहे, उसको हम इक्वेशन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट हैं। कोई एक नॉर्मल टेम्पलेट लेके उसके बाद आप इसमें जो भी फॉर्मूला लगाना है आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं। ज़्यादा उड़ गया, इसको हम फिर से लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें एडिटिंग कर देते हैं और इसमें हम कोई भी फार्मूला जो है लिख सकते हैं। बहुत भी फार्मूला आराम से लिख जाता है। इसमें कोई भी फार्मूला आप लिखा जा सकता है आराम से, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी सिंबल हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के सिंबल। कुछ सिंबल आपको यहाँ पे मिलेंगे। एरो में, स्क्रिप्ट में, जियोमेट्री में, ऐसे आपको यहाँ पे अलग अलग जो सिंबल हैं जो कि कीबोर्ड में नहीं होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं, यह सब चीज़ें आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं हम सिंबल ग्रुप के बारे में, सिंबल ऑप्शन के बारे में। सिंबल ऑप्शन से क्या होता है कि वे सभी सिंबल जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है वह सब सिंबल आप यहाँ से ला सकते हैं। देख पा रहे हैं बहुत सारे सिंबल हैं। जैसी आपकी ज़रूरत हो आप यहाँ से आसानी से सिंबल इंसर्ट कराया जा सकता है। उसको कलर भी किया जा सकता है, बोल्ड, लार्ज कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले ग्रुप्स, पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, मीडिया ग्रुप, लिंक ग्रुप, कमेंट ग्रुप, हीडर ग्रुप,
टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल ग्रुप को सीखा और इसकी हमने प्रैक्टिस की। फिर अब अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डिज़ाइन ग्रुप। उसके बाद और भी जो ग्रुप्स हैं उसको सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद जब हमको डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो या किसी भी डॉक्यूमेंट की नकल करनी होगी तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं।